हेलो एंड वेलकम टू सीरी एजुकेशन। एक साल तैयारी करने के बाद में कल वो घड़ी है जिसका पूरे साल से इंतजार था। नीट 2024। नीट 2024 का वो पल, वो लम्हा अपने सामने है बेटा, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे पिछले एक साल से। लगातार बिल्कुल थकान भरी दिन रात जो हमने तैयारी करी है, जो हमने प्रयास किए हैं, उसको अंतिम पड़ाव पे, अंतिम मुकाम पे लाने का अब समय है। बिल्कुल घबराना नहीं है और जो मेहनत की है हमने उसका फल लेने के लिए 100% हमें ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और हमें बिना घबराए इस एग्जाम को देना है। ये एक दरिया है जो हमें पार करनी है। जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करके यहाँ पे तैयारी करी है, अब सिर्फ एक ही चीज है, एक रात है और उसके बाद में 2 बजे से लेकर 5:20 तक जो आपका सफर है वो सिर्फ आप लिखने वाले हो। और वो कैसे लिखने वाले हो? घबराना नहीं है अपने को, 1% भी अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपके हाथ में था वो आपने किया। एक साल पूरे मेहनत की आपने, जी तोड़ आपने मेहनत करी है और अब आपके हाथ में नहीं है कुछ भी। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो, जब आप परीक्षा हॉल में बैठो, तो बिल्कुल घबराहट क्या होती है, डर क्या होता है, शंका क्या होती है ना, ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपको पूरी तरह अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको ये करना है कि मैंने अगर पूरे साल तैयारी करी है तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बड़े आराम से, तसल्ली से, ये 3 घंटे 20 मिनट का जो टाइम है उसमें पेपर करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है मुझे सिर्फ आराम से, क्योंकि अब कुछ भी बदल नहीं सकता, रातों रात अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब सिर्फ एक काम हो सकता है कि आपको जो तैयारी आपने करी है पूरी साल, उसको याद करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है और घबराना नहीं है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, अपने को सिर्फ रिलैक्स रहना है। आपने मेहनत करी, आपको परिणाम 100% मिलेगा, आपका परिणाम आपको बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इस एग्जाम में बड़े आराम से, बिना डरे, बिना घबराए एग्जाम क्रैक करनी है। बात करेंगे क्या क्या चीज़ें अपने को जरूरी है। देखो, सबसे पहले आईडी कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड आप अपना लेके जाएं, ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो लेके जाएं अपने साथ में, फोटोकॉपी भी रख लें। ये 3 फॉर्म आपके पास में मिले हैं, स्टेपल करके उनको साथ में ले जाएं। एक छोटा पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी आप लेके जाएंगे। एक बड़ा पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो आप उसके फॉर्म पे सेकंड पेज पे चिपकाएंगे। उसके बाद में आपका थंब जो इम्प्रेशन है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन उसके ऊपर लगेगा, साइन होंगे आपके, एक इन्विजिलेटर के सामने होंगे, एक फोटो होगी छोटी, वो आपको एग्जाम हॉल में अटेंडेंस सीट के ऊपर चिपकानी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो OMR आप भर रहे हैं, पहले भी अपन ने बात करी इस बारे में कि जब आप OMR भर रहे हैं विशेष ध्यान रखें, रोल नंबर भरते टाइम हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जब आप रोल नंबर भर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है, रोल नंबर भरते टाइम पहले हम एक सिंगल डॉट लगाएंगे रोल नंबर पे, उसके बाद में उसको गोला करेंगे। क्योंकि जब हम गोला कर रहे हैं पहले, तो सिंगल डॉट को अगर गलती से वो गलत जगह लग गया है तो भी हम उसके दूसरी जगह पे जो सही है उसको पूरा गोला कर सकते हैं। रोल नंबर भरते टाइम पे हमें पूरी सावधानी बरतनी है, क्योंकि OMR भरने का तरीका मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में 1 सब्जेक्ट, फिर 2 सब्जेक्ट और लास्ट में हर क्वेश्चन के बाद में हमें OMR भरनी है, ताकि हमारा टाइम जो लास्ट में बचे, हमारा पूरा OMR जो है ना वो लास्ट में भरने के लिए ना बचे। ये विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। अपने माता पिता, पेरेंट्स, बड़े जो अपने अभिभावक है, अपने गुरुजन है, उनका सबका आशीर्वाद आपके साथ में है। आपको बिना डरे रिलैक्स होके ये 3 घंटे 20 मिनट का जो सफ़र है शांति से करना है, बिताना है आपको ये एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी, ये पूरी हमें आशा है। आप बेस्ट ऑफ लक सब बच्चों को, अब बहुत शानदार करें। थैंक यू।